हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर्स और मैं हूं आपका होस्ट अभी। अगर आप किसी ऐसे चैनल की तलाश में हैं जो कि ना सिर्फ आपको प्रोवाइड करे डेली वीडियो सिग्नल्स, ट्रेनिंग और लर्निंग और फंडामेंटल्स के ऊपर ग्रिप और ट्रेड हैंडलिंग प्रोसीजर्स, तो यू आर एट द राइट प्लेस। और उसके अलावा एक ऐसा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जो कि टोटली फ्री हो, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं हो, कोई मंथली फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। और जस्ट बिकॉज के जनाब जो है ये 20-20 30 के सिग्नल्स जिस पे ना मिलते हों, बल्कि सिग्नल्स आए प्रॉपर 100+ पिप्स का, तो यू आर एट द राइट प्लेस। और राइट प्लेस क्या है? बेसिकली फॉरेक्स ब्लास्टर कम्युनिटी के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप है, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। एवरी एक्टिव ट्रेडर कैन ज्वाइन इन। और उसके लिए करना क्या है? सिर्फ आपको ऑक्टाफेक्स और एक्सएक्स पे हमारे आईबी लिंक जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है वहाँ से हमें ज्वाइन इन करना है। वहाँ से अकाउंट बना के वहाँ पर एक्टिव डिपॉजिट करके आपको उस ग्रुप का हिस्सा बनना है। आपसे कुछ चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। और उस ग्रुप के अंदर व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, बेसिकली आप अपने सवालात पूछ सकते हैं, मार्केट से रिलेटेड आपको सिग्नल्स प्रोवाइड तो किए ही जाएंगे। साथ साथ आपको जनरल नॉलेज की बेतहाशा चीज़ें जो कि आपको किसी ग्रुप के अंदर, किसी कम्युनिटी ग्रुप के अंदर, किसी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको ऐसी लर्निंग का मौका नहीं मिलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो कि पिछली वीडियोस हैं और ग्रुप की परफॉर्मेंसेस हैं वो नीचे आप जो हैं ग्रुप मेंबर्स हैं बहुत सारे हैं, और जो रेगुलर चैनल फॉलो करते हैं उनके कमेंट्स आप देख सकते हैं। अच्छा, अगर आप एग्जिस्टिंगली ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सएक्स के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं तो आप ज्वाइन इन कर सकते हैं हमारे आईबी लिंक के ज़रिए, चेंज कर सकते हैं लाइव चैट के ऊपर जाकर। और फ्री और व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप नंबर मेरा नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं फॉर दैट। और यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट ब्यूटीफुल कम्युनिटी। उसमें कॉपी ट्रेडिंग का ऑप्शन भी है, लेकिन कॉपी ट्रेडिंग इज़ नॉट जर्नलाइज, ओनली फॉर द ग्रुप मेंबर्स। और उन्हीं के लिए है। बेसिकली वही बात है, कॉपी ट्रेडिंग इज़ नॉट आवर फेक फोकस, क्योंकि हमारा फोकस यही है कि आप सिग्नल्स की बेस के ऊपर और आप दूसरों के ऊपर डिपेंड करके इस फील्ड के अंदर एक लंबे अरसे तक मार्केट के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते। उसके लिए आपको खुद की सेल्फ लर्निंग लाजमी लाजमी हासिल करनी पड़ेगी। और फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी आपको वो मौका प्रोवाइड करती है जहाँ से आप खुद चीज़ों को लर्न करके चीज़ों को अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना ये है, और आपको पता है कि मैं फंडामेंटल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ। ऑल्दो के टेक्निकल साइड जो है वो उसको किसी सूरत में इग्नोर नहीं किया जा सकता। टेक्निकल साइड इज़ ऑलवेज समथिंग विच हैज़ टू बी केप्ट इन द माइंड ऑल द टाइम। लेकिन होता क्या है कि जो फंडामेंटल्स हैं वो मार्केट के अंदर ह्यूज मूव्स मींस ह्यूज प्रॉफिट जो लाते हैं वो फंडामेंटल्स लाते हैं। तो आपने फंडामेंटली भी जो है वो मार्केट को फोकस करना है, और मैं आपको बहुत ज़्यादा वीडियोस के अंदर भी और उस ग्रुप के अंदर भी बहुत ज़्यादा फोकस देता हूँ। फिर थर्ड चीज़ है ट्रेड हैंडलिंग, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड हैंडलिंग, साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट, अपनी साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ फॉर सीइंग द ब्लू, कीपिंग द ब्लू ट्रेड्स एंड देन नॉट बुकिंग द प्रॉफिट। उसको क्यों? क्योंकि आपको लंबा प्रॉफिट चाहिए। फिर कीपिंग द रेड ट्रेड्स, और उनको रेड ट्रेड्स को काटने की हिम्मत, रेड ट्रेड्स को स्टॉप लॉस लगा के लॉस बुक करने की हिम्मत। ये दोनों तीनों चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए। और फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी के ऊपर आप ये चीज़ें हासिल कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से अपनी लर्निंग कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आगे से कि आप कितनी एफर्ट डालना चाहते हैं, कितना काम करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो एफर्ट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत कुछ मौजूद है। और इंशाल्लाह बहुत जल्द फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी की तरफ से आपको रिगार्डिंग ट्रेनिंग सेशंस भी एक बहुत अच्छी न्यूज़ मिलेगी। और लाइव और फिज़िकल ट्रेनिंग का सब चीज़ों का सेशन का अरेंजमेंट किया जा रहा है, उस चीज़ को हमने फोकस किया हुआ है। और पाइपलाइन के अंदर हमारी टीम उसके ऊपर काम कर रही है कि कैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए प्रोडक्टिविटी हासिल की जाए। तो दिस इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। और ये चीज़ जो है वो ऐसे ही इंशाल्लाह चलती रहेगी। और बाकी बात कर लेते हैं जी, वीकली वीडियो बना चुका था और उसमें आपको फ्राइडे को क्या हुआ, कैसे हुआ, सब चीज़ हम उसको कवर कर चुके थे, हमारे क्या क्या टारगेट हिट हुए। अब मंडे की बात कर लेते हैं। अच्छा देखिए, मंडे का जो दिन है वो वैसे ही लो वॉलेटिलिटी डे रहता है। और उसमें लो वॉलेटिलिटी डे और मंडे का इस दफ़ा दिन खासकर लो वॉलेटिलिटी डे रहने के चांसेस हैं। उसकी वजह क्या है कि आपको सीपीआई डाटा इस वीक के अंदर मौजूद है,
और वो जब तक CPI डाटा प्रॉपरली आके मार्केट को डायरेक्शन नहीं देगा तब तक एक्सपेक्टेड ये होता है कि मंडे का दिन लो वोलेटिलिटी रहेगा। तो मंडे का दिन मैं हमेशा बात करता हूँ, मंडे का जो अर्ली मॉर्निंग सेशन है वो स्कैल्पर्स के लिए जन्नत है, और स्कैल्पर्स कैन अर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैंडल कर की जा सकती हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें अर्न की जा सकती हैं, क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड रहती है। लो वोलेटिलिटी तो रहती रहती है, मार्केट रेंज बाउंड रहती है, बहुत ज़्यादा कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं पकड़ती। ओवरऑल डायरेक्शन जो है वो अगर हम बात करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों की, तो करेंसी पेयर से बात कर लेते हैं। करेंसी पेयर्स जो है वो यूरो वर्सेस USD, इट इज़ बेरिश, और बेरिश नीचे के लेवल्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं। 1.05 का एरिया लाजमी हिट हो सकता है, 1.053 का एरिया लाजमी हिट हो सकता है, और अगर कहीं आपको ऊपर भी मार्जिन मिल जाता है तो आप उसको लाजमी सेलिंग की तरफ जाइएगा, और अच्छी सेलिंग अगर आपको मिलती है, इवन कि यहाँ से भी जहाँ पर ये मार्केट क्लोज हो गया वहाँ से भी अगर आप सेलिंग पकड़ लेंगे तो आपको सेलिंग में लॉस नहीं होगा। और अगर लॉन्ग होल्ड करना चाहते हैं यूरो को, तो वो भी एटलीस्ट मिड ऑफ मार्च या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक आप इसको यूरो को लाजमी होल्ड भी कर सकते हैं, और नीचे लॉन्ग टर्म टारगेट इसका 1.03 तक तो लाजमी हो सकता है, लेकिन बहरहाल इनिशियली स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से 1.055 और 0.5 1.053 ये एरिया, यहाँ से एक बाय अच्छी निकल सकती है। ऐसा नहीं कि यहाँ से बाय नहीं निकल सकती, यहाँ से बाय निकल सकती है। लास्ट टाइम आपको मैंने बताया था कि हमारा TP1 होगा 1.069, और वहाँ से बाय भी निकल सकती है, तो वहाँ से बाय भी निकली। देखिए करेंसी पेयर्स के अंदर वैसे ही जो है वो 60-70 पिप्स इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि मूवमेंट कम होती है, और दूसरा मंडे को वैसे ही जो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा कम रहती है। तो अक्सर लोग जो हैं वो यूरो का जो पेयर है उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं फॉर स्कैल्पिंग पर्पस, क्योंकि उसका स्प्रेड भी बहुत कम होता है, तमाम ब्रोकर्स के ऊपर उसका स्प्रेड बहुत लो होता है, और स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा उसको पसंद किया जाता है। तो दैट इज़ वाई कि मैंने आपको यूरो का बताया है। GBP रिमेन इन सेलिंग, और 1.196 का जो एरिया है देखते हैं कि उसको रेजिस्टेंस बनाता है कि नहीं बनाता, और अगर ये बनाने में कामयाब हो गया तो 1.165 जो कि मैंने लॉन्गर टर्म टारगेट आपको बताया हुआ है वहाँ तक जा सकता है, और वहाँ से एक बाय निकल सकती है। और वो भी बाय जिसे कहा जाए कि ज़री बात है कि 250-300 पिप्स की, अगर 200 पिप्स की बाय अगर करेंसी पेज में निकल रही है तो इट इज़ अ बाय कंडीशन। तो ये मूवमेंट रह सकती है GBP की। अच्छा, क्योंकि बात वही है कि मैं DXY को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ज़रूर देख रहा हूँ, क्योंकि असल चीज़ यही है कि CPI नंबर अगर ज़्यादा आते हैं तो ऑब्वियसली वो चीज़ जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा आपको हंट करेगी, हिट करेगी। दूसरा नैस्डैक की बात कर लेते हैं। नैस्डैक जो है वो आज इस दफ़ा क्लोजिंग उसने दी है 12,300 के पास, तो 12,250 या 235 कह लें, एक इसकी बड़ी तगड़ी सपोर्ट है। अगर 12,235 इसके हाई चांसेस हैं, उसके नीचे कोई भी 4 आवर कैंडल ओपन और क्लोज मॉर्निंग में हो जाती है तो आप ऊपर का SL दे के सेलिंग कर लीजिए, और नीचे का टारगेट 11,900 तक रह सकता है। और अच्छी जो है ना वो अगर आप लंबी जो है वो ट्रेड की बात करेंगे तो नैस्डैक जो है ना वो आपको लंबी ट्रेड मंडे को दे सकता है, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी अगर लो भी रहती है तब भी 250-300 पिप्स आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन सेलिंग साइड पे रहना ही बेहतर होगा। ऑल दो के जो है वो 12,250 और 230 का जो एरिया है वो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। फ्राइडे को मार्केट तकरीबन जो है ना वो 12,200 को पेनिट्रेट उसने ज़रूर किया, लेकिन वहाँ पर कोई क्लोजिंग नहीं आ सकी। तो 4 आवर कैंडल कोई भी जो है वो उसके नीचे अगर क्लोज हो जाती है तो आप सेलिंग में, जो लोग खैर पहले से सेलिंग में नहीं है वो मजीद सेलिंग बढ़ा सकते हैं, और अगर इवन के ऊपर भी जाता है तो रिमेन इन सेलिंग, क्योंकि थोड़ा सा आप जिसको, अगर तो मैं इसको बात करता हूँ कि मार्च के पॉइंट ऑफ व्यू से और सारा कुछ इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूँ तो शायद एक पुल बैक लेने की कोशिश कर रहा है, और रेंज बाउंड एक आध महीने में मैं इसको देख सकता हूँ। टिल 15 मार्च इट हैज़ टू स्टे रेंज बाउंड। ये जो लेवल इसने बना दिया ऊपर से जो 11,780 का और 815 तक का, और ये जो नीचे की तरफ अभी लेवल बनाएगा इस वीक के अंदर, तो इसके अंदर अंदर रेंज के अंदर जो है वो नैस्डैक रह सकता है आने वाले एक आध महीने के अंदर। अच्छा, XNG की बात करते हैं। XNG मैंने आपको कहा था कि बाइंग है अच्छी, बड़े अरसे बाद XNG ने कोई वीकली जो है बुलिश कैंडल क्लोज की है। थोड़ा बहुत साइडवेज आ सकता है, लेकिन वही बात है कि जितना नीचे आए आप इसको बाय कीजिए, और लंबा होल्ड करने से मुराद ये है
अगर आप 4-5 महीने भी जो है वो इसको होल्ड करना चाहिए कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आपको थोड़ा सा नीचे मिल सकता है, और वी आर वेटिंग फॉर बेसिकली, अगर जो ब्रेकआउट कैंडल की बात कर लेते हैं, अगर ब्रेकआउट मिल जाता है तो तब भी जो है वो 3.15 का तो टारगेट इसका तय है, वहाँ तक इसका जाना इनिशियल ये कुछ ही जो है दिनों के अंदर आपको ये यहाँ तक का मौका दे देगी। और उसकी मेन वजह यही है कि फंडामेंटली भी थोड़ा बहुत जैसे कहा जाए कि रशिया जो है वो अपनी गैस की एक्सपोर्ट्स वगैरह को थोड़ा सा फोकस करना चाह रहा है, दोबारा गैस पाइपलाइन से जो है वो उसको सप्लाई देना चाह रहा है यूरोप को, तो उसमें भी यूरोप की डिमांड होगी। और यूरोप भी बेसिकली अगर ऑनेस्टली बात करें तो जो इन्फ्लेशन के मामला है सारा कुछ है, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस के मामला है, तो यूरोप भी अंदर से चाहेगा कि ठीक है जी हम इसको गैस वाले मामले को वाइंड अप कर लें। अच्छा दूसरा, सॉरी, मैं यूरोप से याद आ गई कि जो तो हमारे मेरे जो यूके के व्यूज़ हैं और यूरोप के जो व्यूज़ हैं, अगर वो जो हैं वो इसमें आके ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को, तो उनके लिए जीटीसी नाम का ब्रोकर है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। रेगुलेटेड ब्रोकर है, वो वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो आप क्योंकि ज़रिए पता ऑक्टाफिस और एक्सनेक्स यूरोप और यूके के बहुत सारे मालिक के अंदर नहीं है और आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती हैं, लेकिन वो ये कि जीटीसी पे आप वहाँ से भी अपना अकाउंट खोल सकते हैं और हमें ज्वाइन इन कर सकते हैं, पर्टिकुलरली फॉर यूके एंड यूरोप व्यूअर्स। अच्छा खैर, नैस्डैक की बात कवर हो गई। अच्छा सबसे ज़्यादा जो है वो, अच्छा यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई मैं आपको बताता चलूँ, बेसिकली डीएक्सवाई इज़ ट्राइंग टू गेट स्ट्रॉन्गर। तो आपको जो है वो एक आपको स्ट्रेंथ वहाँ से दिखाएगा और ऊपर की तरफ जा सकता है। ऑल्दो कि आई एम टिल्टिंग वेरी वेरी बेरिश रिगार्डिंग द येन वर्सेस यूएसडी, लेकिन आपको आने वाले कुछ दिनों के अंदर एक ऊपर से अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी लाजमी मिल सकती है इसमें। उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कीजिएगा, हिम्मत दिखानी पड़ती है, थोड़ा सा ज़रा होल्डिंग पावर भी रखें अपने अंदर। और क्योंकि देखें स्लो पेयर है, बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी नहीं है, लेकिन यह है कि आप इसमें अच्छा अर्न कर सकते हैं। मैं देखें हमेशा आपको ये बात करता हूँ कि अगर आपने 0.10 की ट्रेड लगानी है, मतलब एक मिनी लगानी है, तो आप 5-2 माइक्रो लगा लें और एक को जो है अपने TP1 पे सेट करें, उसको टारगेट कर दें, जो दूसरी जो है वो उसको एंट्री पॉइंट के ऊपर या ट्रेलिंग SL लगा के तो उसका प्रॉफिट चलने दें टूवर्ड्स योर लॉन्गर टारगेट्स। और इसी तरीके से मैं ये कहूँगा कि अगर आपको एक पूरी स्टैंडर्ड रॉड लगानी है तो आप बेशक जो है ना वो 5 मिनी लगा लें, 2-2 लगा लें ट्रेड्स, इस तरीके से करके करें। हाँ स्कैल्पर्स के लिए ये चीज़ नहीं है, स्कैल्पिंग में भी ये हो सकता है कि आप अगर एक आधी लगाएं और उसके बाद एक आप लॉन्गर टर्म भी चलने दे सकते हैं, तो इवन इन द स्कैल्पिंग यू कैन अर्न गुड एज वेल। तो ये चीज़ होगी। फिर दूसरा ये कि अपना मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हमेशा बात करता हूँ कि जो अपना पोर्टफोलियो है ना उसको डिवाइड करें। उसको डिवीजन से मुराद ये है कि आप कहें यार अच्छा ये इतना फंड है ये मैं स्कैल्पिंग के लिए यूज़ करूँगा, इतना फंड मैं ट्रेडिंग के लिए यूज़ करूँगा, और इतना फंड मेरा बैकअप फंड है कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है कि मेरी ट्रेड्स वगैरह फंसती हैं तो उसके लिए मेरे पास होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। अच्छा जी, बात कर लेते हैं जी ऑयल की। ऑयल 4 आवर डेली इसके ऊपर बुलिश था, वीकली भी थोड़ा सा बुलिश ट्रेंड हुआ, लेकिन बात वही है कि ऑयल के अंदर को बहुत हैवी किस्म की डिमांड नहीं है, उसको सप्लाई कट्स डाल डाल के उसको मैनेज किया जा रहा है। मार्च कैन बी बुलिश फॉर द ऑयल, क्योंकि जो सप्लाई कट्स की बात हो गई और चाइना के खुलने की बात हो गई, तो दीज आर द थिंग्स विच आर बिल्डिंग समथिंग, दे आर बिल्डिंग समथिंग बुलिश। लेकिन अभी मार्च स्टार्ट होने में तकरीबन तकरीबन 15 to 16 डेज़ हैं। इन 15 और 16 डेज़ के अंदर ऑयल क्या कर सकता है, ऑयल आपको रेंज बाउंड रह सकता है, साइडवेज मूवमेंट दे सकता है। अब साइडवेज मूवमेंट के ऊपर अगर हम बात कर लेते हैं तो रेजिस्टेंस क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस जो है वो 81.3 की है, और 81.3 जो है फिबोनाची एरिया है, और वहाँ से है उसके बाद ऊपर जो है 82.5 की एक ह्यूज रेजिस्टेंस है मौजूद है। ऑल्दो कि बहुत सारी दुनिया अभी भी जो है उसके सेलिंग में बैठना चाह रही है, लेकिन आई एम श्योर कि ये जो बेसिकली थर्सडे और फ्राइडे को जो मूव चली है तो उससे मंडे को जो है कुछ ट्रेंड जो है वो बाइंग की तरफ चला जाएगा, और थोड़ी सी तरह जो बुलिश न्यूज़ मार्केट में आई हैं तो उससे ट्रेंड जो है वो बाइंग की तरफ चला जाएगा। लेकिन व्हाट आई फील कि एक दफ़ा एक सेलिंग का पंप, एक अच्छा जो है ना वो अपॉर्चुनिटी आपको नीचे से मिल सकती है बाइंग की, उस अपॉर्चुनिटी की तलाश कीजिएगा। मैं अभी सेलिंग के अंदर हूँ, मेरी ट्रेड सेलिंग के लिए ओपन है, क्योंकि
बात वही है कि अगर आप देखते जाएं तो शायद डिमांड कम है। बेसिकली डिमांड से मुराद यही है कि जो वॉल्यूम है ऑयल की में ट्रेडिंग का वो डिक्रीज़ ही है, वो डिक्रीज़ हो रहा है, कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग वॉल्यूम नहीं है। ऑल्दो इट इज़ मेकिंग ग्रीन कैंडल। और दूसरा फिर ये होता है कि 4 आवर के ऊपर अगर आप देखते हैं तो 4 आवर के ऊपर ज़्यादा देखें वो ज़्यादा आपको बेहतर देता है। ऑल्दो के जो है वो ऑयल की अगर आप एक 1 आवर कैंडल भी एक अच्छी राइड कर लेते हैं तो पूरे दिन की दिहाड़ी आपकी बहुत अच्छी निकल आती है। क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ, मेरे जो हैं वो फेवरेट पेयर्स जो है वो नास्डैक और ऑयल है, क्योंकि ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है और वो ज़्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं और ज़्यादा आपको मार्जिन अच्छा खेलने का वहाँ पर मिल सकता है हमेशा से। और लो वोल्टेज डेज़ के अंदर तो बहुत ज़्यादा अच्छा तरीके से जो है ना वो मार्जिन देते हैं। तो आपको जो है वो थोड़ा सा सेलिंग के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे नज़दीक एक 77.5 और फिर 76.5, ये इतना पुल बैक एक लाजमी मिनिमम आना चाहिए, बल्कि शायद 75.25 तक भी जो है वो पुल बैक का लेवल मेरे पास इंट्रा डे के अंदर मौजूद है। लेकिन असल चीज़ यही है कि ये पुल बैक कहाँ से आता है। हाँ, अगर आप देखते हैं कि मंडे को जो है वो कैंडल्स के साइज़ ऊपर की तरफ अगर ग्रीन भी जाते हैं 81.3 की तरफ मार्केट मूव करती है, लेकिन कैंडल के साइज़ छोटे होते जाते हैं, तो फिर दिस मीन्स कि हाँ एक बेरिश कैंडल, एक बेरिश मारूबुजू एक वो बन सकती है। और H4 में अगर एक बेरिश मारूबुजू बन जाती है तो हमारी वो जितनी सेल्स की ट्रेड है वो अच्छा हमें प्रॉफिट दे जाएंगी। तो जिनको फॉलो कर, लेकिन ये है कि नीचे से अगर आप बाय कर लेते हैं तो वो फिर वही चीज़ सिचुएशन वही है कि मार्च के अंदर जैसे ही सप्लाई कट्स का, रशियन सप्लाई कट्स का मामला स्टार्ट होगा और चाइना की तरफ से डिमांड्स वगैरह बढ़नी शुरू होंगी तो वो फिर मामला हो जाएंगे। अब हुआ क्या है बेसिकली, अब एक और जो है वो फंड आया, न्यूज़ आया। इसको मैं फंड कहूँगा क्योंकि देखें जब तक एक्चुअल चीज़ें हैपन नहीं होती ना तो आपको मार्केटिंग तो ड्रैग कर रही होती है। अभी आपको क्या हुआ कि जनाब जो है ना 500 बैरल कट्स की जो है वो न्यूज़ आ गई, लेकिन वो न्यूज़ का इम्पैक्ट कब आएगा? वो आएगा 1 मार्च से आना शुरू होगा। लेकिन होता क्या है कि इसमें आपको पहले से ही जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट्स बनना शुरू हो जाते हैं। अब सऊदी और जो है वो रशियंस, दे आर बेसिकली गोइंग टू ट्राई टू गेट द मार्केट्स कि जनाब हाँ ठीक है जी, अब जो चाइना की जो डिमांड है उसके लिए हम कॉन्ट्रैक्ट्स पहले से करें। तो ऑब्वियसली प्राइस फ्लक्चुएशन इज समथिंग विच दे हैव टू प्ले, और देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि इनिशियली ये जो अभी इस टाइम पे करंट प्राइस है उससे नीचे के ऊपर, उस प्राइसेस से नीचे पर जो है वो चाइना या रशिया जो है वो सऊदीया या रशिया जो है वो चाइना से सप्लाईज़ के मुआहदे करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि ऑब्वियसली एक बहुत मेजर चंक ऑफ द डिमांड वो यूएस है और उसके बाद फिर चाइना है, जो कि जब अगर उस डिमांड को कैप्चर करने के लिए जब वो ऑब्वियसली आपको प्राइस का बेनिफिट्स, आपको एडवांटेज देना पड़ेगा। लेकिन असल चीज़ यही है कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या निकल के आती है इन इस एक वीक के अंदर, तो दैट इज़ समथिंग टू बी वॉच आउट फॉर। काफ़ी ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर मार्च में खुलना है तो एटलीस्ट 28 डेज़ टू 26 डेज़ का जो सप्लाई टाइम होता है, तो उससे पहले पहले जो भी है सब इसका इम्पेक्ट आना शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन एक जो वॉर होगी फॉर द बेटर मार्केट शेयर, उसमें भी ऑयल आपको एक नीचे एक पुल बैक दे सकता है जिसको आप बाय कर सकते हैं। मैंने बड़े डिटेल में आपको ये बात समझाई क्योंकि बहुत सारे लोग ऑयल के अंदर जो है थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। बाकी एक रेजिस्टेंसेस मौजूद है, अच्छी रेजिस्टेंस मौजूद है, ना करते भी जो है ना $2.5-3 की जो है वो पुल बैक्स दे ही जाते हैं ऑयल। तो उसके अंदर दैट शुड बी इनफ कि आप उसको डॉलर कॉस्ट एवरेज करके अपनी ट्रेड्स को बैलेंस कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी गोल्ड की तरफ। गोल्ड वही चीज़ है बार बार कि अगर जो है वो 4 आवर कैंडल्स एक या दो जो है वो मॉर्निंग के अंदर 1860 से ऊपर ओपन और क्लोज होती हैं तो फिर आपका जो टारगेट होगा वो 1871 और फिर 1880 तक भी जा सकता है, 78 भी जा सकता है। मतलब ये कि मैं बहरहाल अगर सेलिंग मुझे अगर ऊपर से मिलती है तो दैट विल बी समथिंग वेरी गुड। लेकिन ओवरऑल अगर आपको सेलिंग में रहना है तो वो दिस इज समथिंग द गुड एरियाज, कि अगर आपको 68 90 या 70 पे भी अगर आपको सेलिंग मिल जाती है तो आई कंसिडर कि हाँ जनाब आप ठीक है इसको सेलिंग वाले रिस्क में ले सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ मोमेंटम कोई उसकी कोई वजह नज़र नहीं आ रही है। बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि वाई द पीपल विल स्टार्ट बेटिंग ऑन द बाय साइड फॉर द गोल्ड विदाउट इवन के जनाब जो है ना वो कोई मामला मैनेज किए हुए। तो
दिस इज़ समथिंग प्रीटी जो है वो, क्योंकि हमने जुम्मे को मैंने बहरहाल बाइंग करवाई थी, 52 का ऐसे लगाया था, उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट बनाया था। एक हमारा टीपी 1 हिट भी हुआ था। देखें 100 पिप्स का टीपी होता है तो, लेकिन ये कि मंडे को देर एवरी पॉसिबिलिटी ये 52 का एसएल नीचे से टूट जाए और 45 तक का जो है ना वो टीपी हमारा हिट हो सकता है। अगर आपको ऊपर कहीं मिलती है ट्रेड तो आप लाजमी सेलिंग साइड के ऊपर बैठिएगा, क्योंकि बेसिकली बना तो एक डॉजी है यहाँ पर, और एक दो डॉजीज अगर बन जाते हैं इंट्राडे के ऊपर या 4 आवर के ऊपर 60 से ऊपर क्लोजिंग होती है तो थोड़ा सा बाइंग के रिस्क भी ले सकते हैं, बट दैट टू विद द स्कैल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ओवरऑल आई एम बेरिश ऑन गोल्ड। वीकली जो वीडियो में बता चुका हूँ आपको, लॉन्ग टर्म टारगेट्स में आपको बता चुका हूँ, इन्फॉर्म कर चुका हूँ, तो उसके मुताबिक अपनी ट्रेड लीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी, और अगर वाकई हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। दैट गिव्स अ बिग बूस्ट कि जनाब जो है ना हमारी एफर्ट्स जो हैं लोगों के काम आ रही हैं और लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। ओके जी, हैव अ गुड डे, ख्याल रखें, थैंक यू वेरी मच।